तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसका कोई भी गलत उपयोग ना करें। हैकिंग एक क्राइम है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। सो वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए हमारे टर्मक्स के फुल कोर्स के अंदर। और दोस्तों, कौन कहता है कि मोबाइल से एकदम एडवांस लेवल की हैकिंग नहीं हो पाती है? होने को तो सब हो जाता है, बस करने वाला चाहिए। तो दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर ठीक है टर्मक्स के पार्ट 1 में बहुत अच्छे अच्छे टूल्स के बारे में बताया है, जैसे कि सीकर टूल जिसकी मदद से हम किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हैं, और कैमफिश टूल जिसकी मदद से हम किसी को एक लिंक सेंड करके उसका कैमरा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे रियल चैनल पर जाना पड़ेगा जिसका नाम है द ब्लैक हेड वेनोम। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए दोस्तों, और वहां पर सबसे पहले आप टर्मक्स पार्ट 1 को देखिए और समझिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, हम अब देखने वाले हम आज कौन कौन से टूल कवर करेंगे हमारी इस वीडियो में, और हम आज क्या सीखने वाले हैं। सो दोस्तों, मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा ही कि क्या हम मोबाइल से वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से पूरी बात सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं, कि वाईफाई हैकिंग ही सब कुछ नहीं होता है। तुमने कभी ऐसा सोचा है क्या कि जो बड़े बड़े हैकर्स रहते हैं वो वाईफाई हैक क्यों करते हैं? क्या फ्री इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। वो वाईफाई हैक इसलिए करते हैं क्योंकि उस वाईफाई से जितने कनेक्टेड डिवाइस है उन सबको वो हैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि हमारा जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट होता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा को हैक करना बहुत आसान हो जाता है हैकर्स के लिए, क्योंकि वो हमारे वाईफाई से कनेक्ट होता है, इसलिए हैकर्स वाईफाई हैक कर सकते हैं। और ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के लिए ही नहीं, ये हर कनेक्टेड डिवाइस के लिए बात हो रही है। सो तुम्हें ऐसा थ्योरी बेस्ड समझ में नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल से। सो दोस्तों, ठीक है, हम हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हमारा टर्मक्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको पूरा क्लियर कर लिया है। थोड़ी स्क्रीन जूम कर लेता हूँ मैं इसकी। हाँ, सो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर एनमैप इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एनमैप होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। सो दोस्तों, एनमैप जो है ये एक नेटवर्क स्कैन करता है, मतलब नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। इससे हम किसी भी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हैं, और या किसी नेटवर्क को भी स्कैन कर सकता है। तो उस नेटवर्क या उस वेबसाइट में जितने भी ओपन पोर्ट्स होंगे, तो वो ओपन पोर्ट्स को हमें ये बताएगा, और उस ओपन पोर्ट्स के जरिए हम उसे हैक कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में एनमैप टूल सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे तुम सबसे इंपॉर्टेंट समझ लो, क्योंकि इसके बिना हम नेटवर्क स्कैन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एनमैप हमें उस नेटवर्क की सारी जानकारी लाके देता है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओपन पोर्ट्स क्या होता है। ओपन पोर्ट्स को जिसे तुम समझ लो इस तरीके से कि एक चोर है, ठीक है, अगर उसे किसी घर में चोरी करनी है तो वो कहाँ से आएगा? उसे अगर कोई ना कोई खुला दरवाजा दिखेगा या कोई खुली खिड़की दिखेगी, वो घर में वहीं से आएगा, कोई दीवार तोड़ के तो जाएगा नहीं। तो ऐसा ही होता है सेम ओपन पोर्ट्स में, कि हमें किसी भी नेटवर्क में अगर कोई ओपन पोर्ट्स मिलता है तो हम उस ओपन पोर्ट्स के जरिए उस नेटवर्क को हम हैक कर सकते हैं। और ये सिर्फ नेटवर्क के लिए ही नहीं बात हो रही है, हर एक वेबसाइट के लिए बात हो रही है जिस वेबसाइट को हम हैक करना चाहते हैं। तो एनमैप जो रहता है ये हर वेबसाइट को भी स्कैन कर सकता है। तो जितने भी हैकिंग कोर्स होते हैं, ठीक है, पेड हैकिंग कोर्स होते हैं, जैसे CEH का सर्टिफिकेट, तो ये सब इसमें भी है ना एनमैप सिखाई जाता है। मतलब ऐसी कोई साइबर सिक्योरिटी का कोर्स नहीं है या एथिकल हैकिंग का कोर्स नहीं है जिसमें हमें एनमैप नहीं सिखाया जाए, ठीक है। तो एनमैप की मदद से हम नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं, और हम किसी भी वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हैं कि वेबसाइट में क्या कमी है और उस वेबसाइट में कौन से पोर्ट्स ओपन है। सो तुम्हें इतना लोड देने की जरूरत नहीं है, अभी तुम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें प्रैक्टिकल से समझ में आएगा। तो चलो हम प्रैक्टिकल करते हैं सबसे पहले। सो दोस्तों, हमने हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, हम आ गए हमारी होम स्क्रीन पर। आपको जाना है टर्मक्स में, और रुको, सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको PKG अपडेट और PKG अपग्रेड करना है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ PKG अपडेट। ठीक है, और हम साथ में अपडेट करेंगे, तो और एंड PKG अपग्रेड। ठीक है, तो ये कमांड डालोगे तो आपका PKG अपडेट और PKG अपग्रेड एक साथ हो जाएगा। सो ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, मेरे इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट सही चल रहा है और नहीं भी चल रहा है। हाँ, तो ठीक है, हमारे इसमें ये दोनों अपग्रेड हो गए हैं। अब आपको इधर कमांड डालनी है, ठीक है, PKG, ठीक है, इंस्टॉल एनमैप। ठीक है, तो ये डालोगे तो आपके इसमें एनमैप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो मेरे इसमें तो बता रहा है, मतलब मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो मेरे इसमें इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। ठीक है, तो आपको इसमें वाई और नो बोलेगा तो आपको वाई करना है। तो फिर अब हम, ठीक है, हमारा जो नेटवर्क स्कैनिंग की प्रोसेस है उससे हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ी स्क्रीन थोड़ी जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, इतनी ठीक है। सो जैसे अगर मान लो मुझे अपने इस डिवाइस को स्कैन करना है कि इस डिवाइस में कोई वर्नेबिलिटी है कि नहीं, ये हैक हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा IP एड्रेस चेक कर लेंगे। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे आई कॉन्फिग। ठीक है, तो हमारा जो IP एड्रेस है, ठीक है, वो इधर दिखेगा। ठीक है, ये रहा, ये 192। ठीक है, ये रहा हमारा IP एड्रेस है ना, मतलब इस डिवाइस का।
तो यहाँ पर हम एक बार इसको स्कैन करके देख लेते हैं, ठीक है, nmap, और हम यहाँ पर डाल देंगे वो हमारा IP एड्रेस। तो एंटर करेंगे तो देखो ये इसने बता दिया है, ठीक है, इधर लिखा हुआ है nmap स्कैन रिपोर्ट फॉर 192 होस्ट इज अप, मतलब होस्ट अप है, बाकी ये बता रहा है नोट शोन 1000 पोर्ट्स क्लोज TCP पोर्ट्स, मतलब इसका मतलब है कि ये वर्नेबल नहीं है, इसमें कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं। अब हम हमारे वाईफाई को स्कैन करके देखेंगे, मतलब हमारे जो लोकल नेटवर्क है, मतलब मेरा जो डिवाइस है वाईफाई, मतलब कैसे समझाऊँ, मतलब मेरा जो वाईफाई है, ठीक है, उस वाईफाई से कितने डिवाइस कनेक्टेड है ये हम देखेंगे, और उन सब का IP एड्रेस भी हमें पता चल जाएगा सिर्फ एक कमांड से। तो हम बताते हैं कैसे करेंगे वो। सो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं कर दूंगा क्लियर। तो रुको, सबसे पहले तुम्हें अपना IP एड्रेस चेक कर लेना, ठीक है, आई कॉन्फ़िग करके ना, IF कॉन्फ़िग। सो देखो मेरे यहाँ पर ये WLAN वाला बता रहा है, मतलब मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ, और इस वाईफाई पे जितने कनेक्टेड डिवाइस हैं हम अब उनकी लिस्ट देखेंगे और उनका IP एड्रेस हमें पता चल जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक कमांड से। तो हम देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरा IP एड्रेस बता रहा है, ठीक है, 192.168.29.142 है ना। तो ये मेरा IP एड्रेस है, ठीक है। तो हम इसी से स्कैन करेंगे। तो यहाँ पर हम कमांड डालेंगे, ठीक है, nmap है ना, ठीक है, nmap, और यहाँ पर हम डालेंगे हाइफन, ठीक है, स्मॉल s कैपिटल P, और हमारा जो IP एड्रेस है ना 192.168, ठीक है, .29 है ना। तो देखो हमें इसके 3 डिजिट लेने शुरू के ना, मतलब ठीक है 29 तक। उसके बाद हमें यहाँ पर डालना है 0 और /24। इसका मतलब है कि हमें 0 से लेकर 24 तक जितने भी ओपन, मतलब जितने भी IP एड्रेस होंगे हमारे नेटवर्क में, वो सारे के सारे ला के दिखाएगा। तो हमें करना है एंटर। तो देखो ये शुरू हो गया है, ठीक है, स्कैन करना हमारा इसमें स्कैनिंग प्रोसेस शुरू कर दी है। तो देखो हमारा जो, ठीक है, हमारा जो वाईफाई है उससे हमारे कितने डिवाइस कनेक्टेड है, 2 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। एक तो ये रहा 192.168.29.1, और एक है 192.168.29.142 है ना। तो ये इसने 2 डिवाइस हमें बता दिए है कि ये 2 डिवाइस हमारे वाईफाई से इस वक्त कनेक्ट है, ठीक है। एक बार डबल से स्कैन कर लेंगे। देखो कुछ अगर कुछ बाय मिस्टेक अगर किसने कुछ गलत बता दिया हो, तो वैसे गलत तो बताता ही नहीं है कभी, हमेशा सही बताता है। तो एक बार डबल से हमने स्कैन कर दिया है nmap से। तो देखो इसने 3 डिवाइस बताए हैं, ठीक है, इस बार है, मतलब कोई डिवाइस इस बार दूसरा कनेक्ट हुआ होगा तो उससे भी इसने बता दिया है। अब देखो हमें मान लो कि हमें किसी इसमें से किसी एक डिवाइस को स्कैन करना है, मतलब किसी एक डिवाइस को हमें हैक करना है कि, और उसे हैक करने के लिए हमें मतलब उसके ओपन पोर्ट्स पता करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इसको कैसे क्या हैक करेंगे हम किसी भी एक डिवाइस को। आप देख सकते हो, ठीक है, मैंने एक बार डबल से इसको स्कैन करा था तो इसने मुझे 5 डिवाइस कनेक्टेड बताए हैं। अब जैसे मान लो मुझे इस IP एड्रेस पर अटैक करना है, ठीक है, ये जो पहला IP एड्रेस है, रुको, ये जो 192.168.29.1, मुझे अगर इस पर अटैक करना है तो इसके लिए मुझे इसके ओपन पोर्ट्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड डालेंगे, ठीक है, nmap, और हमारा जो IP एड्रेस इसे हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इधर, है ना, कॉपी करके इधर कर देंगे हम पेस्ट। तो ये क्या करेगा, ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो अब आएगा मज़ा। देखो इसने मुझे इस IP एड्रेस के मतलब इतने सारे पोर्ट ओपन है, ठीक है, पोर्ट 80 ओपन है, ठीक है, पोर्ट 443 ओपन है। तो जैसे मान लो मुझे अब इस IP एड्रेस पे अटैक करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका IP एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है, जो IP एड्रेस मतलब जो IP एड्रेस को हमने स्कैन किया था वो IP एड्रेस हमने ले लिया है, ठीक है। हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है, कोई सा भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, नया टैब ओपन करेंगे यहाँ पर। और एक बार हम देख लेते हैं कौन सा पोर्ट ओपन है इसमें। देखो इसमें पोर्ट ओपन है पोर्ट 80, पोर्ट 443, पोर्ट, ठीक है, पोर्ट 1900। तो हम सिर्फ एक पोर्ट को भी स्कैन करते हैं, मतलब एक पोर्ट पे हम अटैक करते हैं, पोर्ट 80 पे। तो यहाँ पर हम उस IP एड्रेस को करेंगे पेस्ट, ठीक है, और करेंगे यहाँ पर स्लैश, और करेंगे पोर्ट नंबर दे देंगे 80। सो ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो देखो दोस्तों, ठीक है, आप देखो, मतलब मतलब हमने एक IP एड्रेस के ज़रिए हमने उस जो वाईफाई है उसका हमने एडमिन पैनल फाइंड कर दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर अगर हम इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो हम अपनी मर्जी से उस वाईफाई के जितने डिवाइस हैं उन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं, और हम उस वाईफाई के एडमिन बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ठीक है, वाईफाई स्कैन करके सब कुछ कर सकते हैं। अब मान लो इस वाईफाई, अब यहाँ पर आपको पासवर्ड नहीं पता तो हम इस पर ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं हाइड्रा के लिए। तो अगर पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो दोस्तों उसके ऊपर भी कमेंट कर देना, उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा मैं। सो इस तरीके से आपने देखा कि किसे हम तरीके से नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं और किसी भी ओपन पोर्ट्स के जरिए हम किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दूसरा डिवाइस। तो देखो दूसरा डिवाइस हमारे पास ये था 192.168.29.142 है ना। अब ये डिवाइस शायद से किसी का मोबाइल हो सकता है या किसी की वॉच या कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
या किसी का लैपटॉप, अगर इस पर कुछ ओपन पोर्ट्स रहेंगे तो हम उसको भी इसी तरीके से हैक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वहाँ पर वही कमांड डालेंगे, ठीक है, nmap है ना, nmap डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे उसका IP एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये हमें उसके बारे में भी बता देगा, ठीक है। कुछ गलती हो गई है, 192.129, ठीक है, 142 है ना, 142, रुको, 142 और करेंगे एंटर तो ये बता देगा। तो वैसे तो अभी इसको मैं कंट्रोल+C से कैंसिल करके क्लियर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देखा आपने कि कैसे हम वाईफाई को या किसी भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सीसीटीवी कैमरा को भी बहुत आसानी से हैक कर सकते हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा के अंदर ओपन पोर्ट्स होते ही हैं। और दोस्तों अगर कभी आपको मोबाइल से सीसीटीवी कैमरा हैकिंग वाली वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, पार्ट 2 उस पर बना देंगे। सो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं था, nmap की मदद से हम इतने बड़े बड़े अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तभी तो इसे हर साइबर सिक्योरिटी कोर्स में इसे इन्वॉल्व किया जाता है। और दोस्तों मेरे कुछ भाइयों का सवाल था कि क्या हम मोबाइल से वाईफाई हैक कर सकते हैं, मतलब वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हैं। हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, मतलब हम मोबाइल से वाईफाई हैक तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका डिवाइस जो है वो रूटेड होना चाहिए। और पहले तो देखो, डिवाइस को रूट करने का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक बार आपका डिवाइस रूट कर दिया तो समझो आपने आपके मोबाइल की सारी सिक्योरिटी तबाह कर दी, क्योंकि डिवाइस को जब हम रूटेड कर देते हैं ना तो उसकी सारी सिक्योरिटी तबाह हो जाती है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, और पार्ट 2 में हम आग लगा देंगे। पार्ट 2 में हम ऐसे ऐसे टूल्स देखेंगे जिसकी मदद से हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस से हैक कर सकते हैं बिना उसे टच करे बिना। क्योंकि हम अगली वीडियो में हम है ना काली नेट हंटर को इंस्टॉल करेंगे, मतलब, और वो जो एरर आ जाता है सबको है ना उसको कनेक्ट करने में, कनेक्टिंग प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक कर देंगे हम, उसका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर देना, और इस वीडियो पे अच्छा खासे व्यूज़ आ गए तो हम पार्ट 2 बहुत जल्द लेके आएंगे। और अगर दोस्तों पार्ट 2 अगर कभी आपको पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर चाहिए, मतलब हम पासवर्ड कैसे क्रैक कर सकते हैं किसी का भी पासवर्ड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पासवर्ड क्रैकिंग टूल्स है, जैसे कि हाइड्रा हुआ है, ठीक है, जॉन द रैपर हुआ और हैशकेट हुआ, ये सब टूल है ना पासवर्ड क्रैक करते हैं। तो अगर पासवर्ड क्रैकिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए दोस्तों कमेंट कर देना ना, उस पर भी वीडियो जल्दी ला दूंगा मैं। तो भाई जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।